आबदी ने किबला इंग्लिश में सवाल भेजा है जिसका मानी तकरीबन ये बनता है। ये रवायत के बारे में जानना चाहती हैं। राहब के बारे में सवाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया था कि तुम्हारी औलाद नहीं है, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से मेरे इसके बारे में मोहतरमा है जी मोहतरमा मोहतरमा ये बेले जीना गजट है। आप जहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि रोमानियत ईसाई मज़हब में है। वो न शादी करते हैं, न अच्छी खुराक खाते हैं, न अच्छी पोशाक पहनते हैं, न अच्छी सवारी पे सफ़र करते हैं, न अच्छे मकान में रिहाइश रखते हैं। तो रहब उसको कहते हैं जो तारे की दुनिया हो, जिसकी बीवी न हो। उस राहब है औलाद चाहता है, पहले शादी करेगा, जब शादी करेगा फिर रहब नहीं रहेगा। जब मुतज़ाद चीज़ें हैं, रहब भी है, औलाद भी तलब करता है। रहमत लिल आलमीन उसको मायूस कर देते हैं। हैदर करार जैसा इमाम मुबीन उसको मायूस कर देता है। इमाम हुसैन ज़द करके बैठते हैं, एक बच्चा देते हैं, दूसरा देते हैं। ये शेर के जली है, इसका नाम व निशान भी हमारी किताबों में कोई नहीं है, और अकल के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है, आले मोहम्मद के फरमान के भी खिलाफ है, मजहब शिया के उसूलों के भी खिलाफ है। फरमाए न्यूपोर्ट बरतानिया से हाजी लियाकत अली का सवाल है, अगर नमाज से पहले इल्म ना हो और नमाज बाजमात के दौरान पेश नमाज शहादत सालसा पढ़ दे तो पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या हुक्म है? नमाज दोबारा पढ़ें, तोड़ दें, दोबारा पढ़े। उलमा का फतवा यही है, फुक़हा का फतवा यही है। आगे मोहसिन हकीम अल्लाह मकाम से पूछा गया था, और जनाब आगे कोई अल्लाह मकाम से भी पूछा गया। उनके फतवे हमारे पास मौजूद हैं। वो कहते हैं उस नमाजों का अदा करना चाहिए जो शहादत सालसा के साथ पढ़ी गई हैं, और उस पेश नमाज के इक़्तिदा में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत में हेरी फेरी करते हैं। हुसैन बांट रहे हैं, निजात ले जाओ। अब रह गया अजान का मसला। चौथी सदी में ये हमारे जब बनी दैलम की हुकूमत ईरान में कायम हुई, ये बहुत सारे मेरे अजीजों को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं किताबों में लिख चुका हूँ। कोई इख्तलाफ करते है तो मेरा चैलेंज है, कोई साबित करे कि नबी से लेकर 12वें सरकार की गैबत कुबरा तक किसी चहारदा मासूमीन में से किसी ने अजान में पढ़ो। लिहाजा चौथी सदी में जबकि इमाम ज़माना की गैबत कुबरा का दौर था, वो गैब जो के थे बनी दैलम की, जब बनी आल बुवै की हुकूमत ईरान में कायम हुई तो ये बनी अब्बास और बनी उमैया के अफ़आल का रद्द अमल था कि वो मौला को बुरा भला कहते थे। हमने कहा कि जहाँ पैगंबर का नाम लेंगे मौला अली का साथ लेंगे। चौथी सदी में ये ज़ान में दाखिल किया गया, आज 15वीं सदी में तशौद में दाखिल कर रहे हैं। हम दीन में कोई राय के बराबर न कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। दीन वो है जो अल्लाह ने बनाया और पैगंबर अकरम ने मिन्नो अन पहुँचाया, ते अली से लेकर महदी दौरान तक इनने फैलाया, जाने कुर्बान करके बचाया। जब अल्लाह और रसूल उसमें अपना नबी और इमाम तकी और तवद्दुल नहीं कर सकते, हम कौन होते अपनी मर्जी से घटाने वाले? ये नैयर हुसैन ने पूछा है कि या काशिफ अल कुर्ब अगर लिखा है, ये दुआ मांगना कैसी है? ये दुआ गलत है, बंदों की घड़ी हुई है। मोहम्मद वाले मोहम्मद की पढ़ी हुई दुआएं पढ़नी चाहिए। ये दुआ घड़ने वाले ने घड़ी है और गलत घड़ी है। हजरत बास को मकाम उद्वजा है जो हजरत इमाम से भी बुलंद तर है।
حضرت عباس غلامی پہ ناز کرتے تھے، یہ جائے کہ امام حسین کو وسیلہ بنا کر حضرت عباس سے دعا مانگی جائے، جس کو دعا کی کوئی چول سیدھے نہیں ہے۔ لہذا یہ دعا پڑھنا غلط ہے، شرک ہے، توہین محمد و آل محمد ہے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔